सभी बच्चे, ये क्या है? कांच का गुटका। क्या है? कांच का गुटका। तो हम सबसे पहले इसका पूरा बाउंड्री रेखा खींच लेंगे, इसकी आकृति का, है ना। ये आप सबको अभी करना पड़ेगा बेटा, इसलिए ध्यान से देख लो और समझ लो। ठीक, अब इसको उठा लेंगे। ठीक है, अब हम स्केल से एक लकीर यहाँ खींचेंगे। हमारे पास ड्राइंग बोर्ड नहीं होने की वजह से हम कुछ दिक्कत में ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि हमने बुक लिया ताकि इस पे पिन कुछ हद तक डुबा जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये स्केल खींचे। वास्तव में ये क्यों खींचे हैं? आपतित किरण के लिए। ये गुटका है, ये प्रकाशी माध्यम है। हर पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? प्रकाशी माध्यम। थोड़ा जोर से बोला करो कि तुम जान रहे हो। क्या है ये? इसके चारों ओर कौन सा प्रकाशीय माध्यम है? हाँ, किसने बताया? गुड, हवा है। कौन सा माध्यम है? हवा, है ना। तो हम यहाँ पर इसको आपतित किरण के लिए खींचे। मैडम को जाने दो। ये आपतित किरण, ठीक है। हमको यही बताना है ना कि जब भी कोई आपतित किरण, प्रकाश किरण आती है, एक प्रकाशी माध्यम हवा है, दूसरा प्रकाशी माध्यम क्या है? कांच। तो ये प्रकाशी माध्यम बदल जाएगा इस किरण के लिए। तो क्या होगा, इसको हम इसमें देखेंगे। बच्चे अगर छोटे प्राइमरी बच्चे इतने जल्दी क्यों आते हैं? अगर तो कैसे हम इसको यहाँ पर जो आपतित किरण खींचे हैं, सबसे पहले तो हम उसमें एरो लगाएंगे कि आ रही है किरण, आ रही है। ठीक है, इसमें हम दो जगह गोला बना देते हैं। ए जुगरा बच्चे, ये दो गोला बनाए हैं जिसमें हम दो पिन दबाएंगे, गाड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया एक, और दूसरा हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो ये हो गया दो किरण, दो पिन इसमें हमने लगा दिया। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे? अब तुम लोग देखो, जो हमने आकृति खींची थी इस गुटके की, उसी के ऊपर हमने फिर से गुटका रख दिया। क्यों छुपा बोला भाई? और ये दोनों जो है पिन जो है हमने आपतित किरण को में लगा दिया, यानी कि एक सीध में है। अब इसमें जो है इस पिन को, ये दोनों को एक सीध में आँख से यहाँ से देखेंगे। हमसे नहीं बनेगा, नीचे बैठ के करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग अब यहाँ बैठोगे एक एक करके और देखोगे इन दोनों को एक सीध में, इसकी जो नीचे की है ना डंडी, उसको देखते हुए एक सीध में जब दिखने लगेगा तो आप एक पिन गड़ाओगे, और उसके बाद दूसरा इसका जो है फिर तीनों एक सीध में दिखने लगेंगे। उसको देख करके ये यहाँ से ये पिन गड़ेगा। ठीक है, तो दो पिन इधर भी जब गड़ जाएंगे तो उसको हटाकर गोला करके और फिर यहाँ पर एक लकीर खींचेंगे। ठीक है, तो कौन करेगा भाई यहाँ पर इस प्रयोग को पूरा करने के लिए? कौन आएगा? किसी में हिम्मत नहीं है बेटा? ये करेंगे, इसको एक सीध में देख रहे हैं। हमने देखा, और हमें जब दोनों एक सीध में दिख रहे हैं तो हमने पिन को क्या किया, एक आंख बंद करके करना पड़ता है। ठीक है, इसमें एक आंख बंद करना पड़ता है। ये हमने गड़ा दिया। ठीक, अब इसी के सीध में एक और गड़ाना है। हम इसको इसलिए हटा रहे हैं कि अब हमारे लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ये ड्राइंग बोर्ड नहीं है, तो हम चौथा पिन उन दोनों को देखते हुए गड़ाते हैं। ये हो गया। हमको खासकर इस बिंदु को ट्रिप करना है। ठीक है, अभी ऐसा किए, ये सबके समझ में आया? हमें करना क्या है? अब आपके बाद आपको भी इन प्रयोगों को करना पड़ेगा। हम ड्राइंग बोर्ड ले आएंगे। ठीक है, अब हम सारे पिन भी हटा दे रहे हैं बेटा, और ग्लास भी हटा दे रहे हैं। शीश कहाँ गया? ये। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो तुम लोग, दो बिंदु मिले हमको, है ना। तो इसको अगर हम
अ, ब और इन बिंदुओं को हम स और द मानेंगे, ठीक है। और इसकी चारों ओर हम घेरा लगा देते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ ला करके फोकस करो, हो गया। दिख रहे हैं ना। अब हम इन दोनों को, यहाँ पर ये दो आपतित किरण इस तल से मिल रही थी ना, अब हम इन दोनों को एक सीध में, दोनों जो बिंदु गड्ढे दिख रहे हैं ना, उनको एक सीध में करते हुए हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे जो कि इस तल से मिलाना। मिल गया, ये आपतित किरण है, ठीक है। और इसके बाद इसको और इसको मिलाएंगे। अब ये जो बिंदु है और ये बिंदु, इन दोनों को मिलाओ, ठीक है। मिल गया। क्या ये तीनों रेखाएं एक सीध में दिख रही हैं क्या? नहीं दिख रही है ना। और हमारा क्या रहता है कि एक सीध में होता है कोई भी चीज, हमारा ये मानना रहता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ ये जो अब रेखा है इस तल से अलग हो गई, उसका दिशा थोड़ी सी बदल गई। बदली कि नहीं बदली? बदली है ना। इसे हम कहते हैं आपतित किरण। ये अब वाली किरण जो है ये आपतित किरण, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ चली गई है? हवा से किसके अंदर गई? कांच के अंदर, क्योंकि ये कांच का गुटका है तो हम इसे लिखेंगे कांच का गुटका या कांच। तो जब हवा से, प्रकाशीय माध्यम से कांच में प्रवेश करी, ठीक है, तो माध्यम बदल गया, प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। और ये माध्यम होता है सघन, आपको भी पता है। और हवा कैसा माध्यम है? विरल। तो हम लिख सकते हैं हवा विरल, यहाँ हवा लिखेंगे और विरल, ठीक है। इसके बाद आपने देखा कि इसकी दिशा थोड़ी सी परिवर्तित हुई है, इसका मतलब ये विचलन हो गया यहाँ पर, यही अपवर्तन है। क्या है? है ना। जब भी कोई एक प्रकाश की किरण एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में जाती, प्रवेश करती है, तो उस तल से ये थोड़ा सा विचलित हो जाती। तो यहाँ विचलन हुआ और इस कोण को, इस किरण को कहेंगे अपन अपवर्तित। विचलन हुआ तो अपवर्तन हुआ ना, इसीलिए इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण, ठीक है। पहली जो किरण है इसका क्या नाम है? आपतित किरण, यानी आने वाली किरण। ये अपवर्तन हुआ तो अपवर्तित किरण। और उसके बाद यहाँ देखो बेटा, क्या इसी सीध में चली गई अगली किरण? नहीं, वह भी विचलित हुई और यहाँ भी अपवर्तन हुआ। लेकिन अब ये कांच से कहाँ निकल रही है? बाहर। किसमें? हवा में, यानी दोबारा अपवर्तन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इस किरण को कहेंगे अपन निर्गमित किरण। क्या कहेंगे? निर्गमित। हाँ, बाहर निकल रही है इसलिए इसका नाम हो गया निर्गमित किरण, ठीक है। ये अपवर्तन की घटना को सिद्ध कर रहा है, ठीक है। अब कितना कोण, कितना विचलन हुआ, ये हम इसके कोण से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जब हम यहाँ पर एक अभिलंब खींचेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ है वहाँ हम अभिलंब खींचते जाएंगे। यहाँ विचलन हुआ, इस बिंदु पर हम एक अभिलंब खींचे, यहाँ विचलन हुआ, यहाँ भी एक अभिलंब खींचेंगे, ठीक है। किसके समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बताओ भाई। आ रहा है? ये प्रयोग क्या तुम कर सकते हो? है ना। तो एक अभिलंब हो गया, मान लो ए बी, दूसरा अभिलंब का आप दूसरा लिख दो, सी डी लिख लो, है ना। तो इस प्रकार से नामकरण करना चाहिए रेखाओं का, ठीक है। अभिलंब क्या है? ये अभिलंब। हाँ, तो इसको अभिलंब यहाँ लिख सकते हैं, एक अभिलंब। अब हमें वास्तव में किस कोण को देखना है? अभिलंब और इस कोण को देखें। यहाँ भी अभिलंब और आपतित कोण, इरेजर नहीं है, ये मिटाना है। तो आप देखो, ये है आपका आपतन का कोण बन रहा है जो अभिलंब के साथ, और यहाँ अपवर्तन का कोण बन रहा है अभिलंब के साथ। जब विरल से सघन में जा रहा है तो कोण घट गया कि कम हुआ कि बढ़ गया? इन दोनों में देख के बताओ कौन सा कोण बड़ा है? पीछे ऊपर नहीं भाई, आप नाम लो। ये कौन सा कोण हो सकता है? इससे क्या बोलेंगे? आपतन का कोण। क्या है ये? आपतन। और ये कौन सा कोण है? अपवर्तन का कोण। तो कौन सा छोटा है? अपवर्तन का कोण छोटा है। क्यों?
जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है। और अगली बार आप देख रहे हो कि ये है आपका अपवर्तन का कोण और ये है आपका निर्गमन का कोण। तो इसमें कौन सा बड़ा कोण है? निर्गमन का। मतलब सघन से विरल की ओर जब जाने लगती है तो अभिलंब से दूर हटती है। दिख रहा है ना? इसको देखोगे तब समझोगे। इसको मैं उसमें भी डाल दूंगी आपके 8वीं के ग्रुप में भी। ठीक है। और ये प्रैक्टिकल आप सभी को करना है, समझना है। अपवर्तन की घटना कांच के गुटके से, कांच का गुटका प्रकाशीय माध्यम है, हवा माध्यम है, पानी भी प्रकाशीय माध्यम है। ठीक।